तो आप सभी को जीएस मैथ समझ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बिजली विभाग में जितने भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं आज के हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों बिहार बिजली विभाग में जितने भी आज तक कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं आज के हम लोग इस वीडियो में उसे कवर करने वाले हैं और यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप लोग जो है अंत तक देखिए। अगर आप लोग पढ़ना है चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की जो है कंप्यूटर का पहला जो है प्रश्न की ओर। तो आज का जो है कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन चैनल बदलना किस प्रकार का कनेक्शन है। दोस्तों आपका जो है 36 का दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ए हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों कि एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। दोस्तों एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूला शुरू होते हैं इक्वल के द्वारा, यानी आपका जो है बी आंसर हुआ इक्वल। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है। दोस्तों आपका जो है 38 का बी हो जाएगा, वेब जो है कैमरा में। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और अच्छा व्यवहार का समावेशन करता है। दोस्तों आपका जो है 39 का दोस्तों आंसर होगा, ये करते हैं आपका साइबर एथिक्स, इन आपका जो है सी आंसर होगा साइबर एथिक्स। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं कि एक्सेल आईएफ फंक्शन का सही वाक्य विन्यास क्या है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका जो है 41 का आंसर होगा, उसे कहा जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में किस प्रकार का सेल रेफरेंस स्वचालित रूप से नए स्थानों पर समायोजित होता है जब फॉर्मूले को विभिन्न सेलों में पेस्ट किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 42 का ए हो जाएगा रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइसेंस समाप्ति तिथि के बिना आता है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक उपयोग करने की अनुमति देता है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ ये हो जाएगा परपेचुअल लाइसेंस, यानी दोस्तों आपका जो है ए आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि पुरस्कार विजेता मेल से किसी व्यक्ति को फंसाने को यह माना जा सकता है। दोस्तों आपका जो है 44 का बी आंसर होगा घपलेबाजी। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, एमएस एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण है। दोस्तों आपका जो है 45 का दोस्तों सी हो जाएगा, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, एंड सिस्टम को किस प्रकार का वेन जोड़ता है जिसमें आमतौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य लेन या वेन से जुड़ता है। दोस्तों आपका जो है 46 का तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्विच वेन। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि सबसे अच्छा उपलब्ध मार्ग निर्धारित करने के लिए राउटर द्वारा क्या प्रयुक्त किया जाता है ताकि पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी और सटीक रूप से पहुंच सके।
दोस्तों आपका जो है 47 का डी हो जाएगा राउटिंग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का रहे कि MS आउटलुक में कौन सा क्षेत्र या फील्ड उन प्राप्तकर्ता एड्रेस को शामिल करता है जिन्हें आप ईमेल के विषय के बारे में सूचित रखना चाहते हैं, लेकिन आप प्रतिक्रिया यानी उत्तर की उम्मीद नहीं रखेंगे। दोस्तों आपका जो है 48 का ए आंसर होगा CC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं कि एक हैकर मूल साइट URL को अन्य साइट URL के साथ परिवर्तित कर देता है, जिसे यह कहा जा सकता है। दोस्तों आपका जो है 49 का बी हो जाएगा, उससे कहा जाता है घपलेबाजी, यानी उसे कहा जाता है फिनिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं कि सूचना सुरक्षा प्रणाली में DOS अटैक के जाली सामग्री के साथ नेटवर्क को संकुचित करता है, तो DOS का तात्पर्य क्या है। दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपका जो है 50 का दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ए हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी आपका जो है 50 का ए आपका जो है राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 नवंबर 2018 में पूछा गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहे हैं 36 नंबर कि बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 36 का आपका जो है आंसर होगा बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए, यानी दोस्तों आपका जो है 36 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसे एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका जो है 37 का ए हो जाएगा स्टार, उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि एंड सिस्टम को किसी प्रकार का वेन जोड़ता है जिसमें आमतौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य लेन या वेन से जुड़ता है। दोस्तों आपका जो है 38 का आंसर होगा सी हो जाएगा स्विच, उसे वेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे उसके बारे में तब पता नहीं चला जब तक ID सुरक्षा टीम से मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 39 दोस्तों आंसर होगा बी हो जाएगा पहचान की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर रखने में किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 40 का सी हो जाएगा माउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि ईथरनेट लेन से कनेक्ट करने और लेन पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कौन सा है। दोस्तों आपका जो है 41 का बी हो जाएगा ईथरनेट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि उस विशेषता की पहचान करें जो लाइन प्रिंटर से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपका जो है 42 का बी हो जाएगा डॉट्स के संयोजन द्वारा कैरेक्टर का निर्माण होता है, यानी दोस्तों आपका जो है बी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के कार्य को संदर्भित करता है। दोस्तों आपका जो है 43 का आंसर हुआ ए करता है प्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर एक बैकडोर के रूप में कार्य करता है और सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए वायरस या अन्य गंभीर हानिकारक प्रोग्राम को छिपा सकता है।
तो दोस्तों आपका जो है 44 का आंसर होगा ए हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, यानी दोस्तों आपका जो है ए आंसर होगा ट्रोजन उसे हॉर्स जो है छुपा सकता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्ट कोड कौन सी है। दोस्तों आपका जो है 45 का ए हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि डेटा की एक प्रति जैसे डेटा को पुनर्स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है वह कौन है। दोस्तों आपका जो है 46 का दोस्तों आपका जो है आंसर होगा डी हो जाएगा बैकअप डेटा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में कई तरीके से एक टेबल देखी जा सकती है, वे कौन सा है। दोस्तों आपका जो है 47 का दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ए हो जाएगा डिजाइन व्यू, डेटा सीट व्यू और पाइवोट चार्ट व्यू, यानी दोस्तों आपका जो है ए आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधार पर मॉडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों आपका जो है 48 का दोस्तों आपका जो है राइट दोस्तों आपका जो है आंसर होगा पहला जो है और दूसरा तीनों दोस्तों आपका जो है सही है, यानी दोस्तों आपका जो है सी का जो राइट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है। दोस्तों आपका जो है 49 का दोस्तों आंसर होगा सी हो जाएगा डिक्रिप्शन। और नेक्स्ट का जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि MIME के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। दोस्तों आपका जो है 50 का दोस्तों आपका जो है आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पहला जो है दूसरा, पहला दूसरा और जो है तीसरा तीनों दोस्तों आपका जो है राइट हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका जो है 50 का दोस्तों आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों आज तक ही दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।